हेलो हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पर एक बार फिर से मैं सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग कार्बन तथा इसके यौगिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको बोला जाता है कार्बन तथा इसके यौगिक को जो हम लोग बोलते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो यहाँ पे आपको लिखा गया है दोस्तों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में आप लोग देखिएगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो आप लोग को लिखा गया है, इसमें कार्बन से संबंधित हम लोग बात करेंगे तो पहले कार्बन के बारे में आपको जानकारी मिलनी चाहिए कि आखिर कार्बन है क्या दोस्तों। तो कार्बन के बारे में आपको पता है कि कार्बन एक तत्व है जो एक प्रकार का क्या है, अधातु है, जिसका संकेत क्या होता है, सी होता है। परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। द्रव्यमान संख्या कितना होता है दोस्तों, तो 12 होता है। तो कार्बन तथा इसके यौगिक से पढ़ने से पहले हम लोग को कार्बन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है हमने कि कार्बन एक तत्व है। जो आपको बोला जाए कि कार्बन एक तत्व है, तो तत्व में धातु है, क्या धातु है, तो बोला है कि कार्बन एक क्या है दोस्तों, अधातु है। उसके बाद यदि बोले कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। और हमने बोला यहाँ पे सर कि आप लोगों को लिखा गया है कि इसका जो 12 लिखा गया है कार्बन का द्रव्यमान संख्या है। और यहाँ पे आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि कार्बन जो है हमारा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि पूछे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2 और 2p2। और यहाँ पर देख सकते हैं पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा है। और दूसरा कक्षा में यहाँ पे 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने यहाँ पे कितना लिखा है, 4 लिखा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कार्बन के आयतन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है दोस्तों 4, 2 और 2 4। जब कार्बन के आयतन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, तो इसीलिए बोलते हैं कि कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। तो कार्बन के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। कार्बन आपका क्या इसका संकेत होता है, तो कार्बन का संकेत सी होता है। बोला जाए कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु संख्या दोस्तों 6 होता है। इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो 12 होता है। यह धातु है, क्या धातु है, तो बोलना होगा कि यह हमारा अधातु है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। देख सकते हैं इसके आयतन कक्षा में 2 और 2 कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो बोलेंगे कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हम लोग का हो जाएगा 4। अब जो हम लोग जो कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रकृति में सर्वाधिक अगर कोई यौगिक का निर्माण करता है तो वह तत्व का नाम है दोस्तों कार्बन। तो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाले तत्व है, उसका नाम है दोस्तों कार्बन। तो यहाँ पे लिखा गया दोस्तों कि हमारा जो कार्बन है, कार्बन के यौगिक सर्वाधिक पाए जाते हैं। पूरा आवर्त सारणी में 118 तत्व है। तो 118 जो तत्व आप देख सकते हैं, तो इसमें से आपको बोला जाए कि 117 तत्व को एक साइड रख दिया जाए उसके यौगिक को, और कार्बन के यौगिक को एक तरफ रख दिया जाए, तो भी कार्बन का सर्वाधिक यौगिक हम लोगों को प्रकृति में पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि प्रकृति में सर्वाधिक यौगिक किसका पाया जाता है, तो किसका पाया जाता है, कार्बन का पाया जाता है। और कार्बन यौगिक हम लोग क्या दोस्तों, सुबह से शाम तक हम लोग कार्बन के यौगिक का उपयोग करते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग चावल वगैरह रोटी वगैरह खाते हैं तो उसमें आप कुछ कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट भी एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। कोई अगर प्रोटीन ले रहा है दोस्तों, तो प्रोटीन भी एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। और यदि आप लोग को बोला जाए विटामिन लेता है, तो विटामिन भी एक प्रकार का हम लोग को बोलते हैं कि कार्बनिक यौगिक है। शर्ट पैंट जो भी हम लोग वस्त्र धारण करते हैं, तो सारे वस्त्र वगैरह जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनते हैं, मतलब कहने का मतलब कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बन का यौगिक हम लोग को दैनिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं दोस्तों, साबुन सर्फ जो भी यूज करते हैं, सर्फ डिटर्जेंट यूज करते हैं, सारे चीज क्या होते हैं, कार्बन के ही होते हैं। तो कार्बन के यौगिक प्रकृति में हम लोग को दैनिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग कार्बन के यौगिक आमतौर पर ज्यादातर यूज करते रहते हैं। और यहाँ पे हम लोग को जो टर्म लिखा गया दोस्तों, कि यहाँ पे लिखा गया है कार्बन का प्रतिशत मात्रा भूपर्पटी में। तो आपसे पूछे कि कार्बन का प्रतिशत मात्रा क्या होता है भूपर्पटी में, तो भूपर्पटी में कार्बन का प्रतिशत मात्रा होता है 0.02%। उसके बाद हमने एक और लिखा है दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में प्रतिशत मात्रा कितना होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में जो प्रतिशत मात्रा यहाँ पे लिखा गया है, आपको लिखा गया है 0.03%। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि भूपर्पटी में प्रतिशत मात्रा अगर बोला जाए, भूपर्पटी में प्रतिशत मात्रा इसका है 0.02%। और वायुमंडल में बोला जाए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत मात्रा, तो यहाँ आपको देख लिखा गया है 0.03%। तो आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाए कि प्रकृति में सर्वाधिक यौगिक किस तत्व का पाया जाता है, तो प्रकृति में सर्वाधिक यौगिक हम लोग को कार्बन का पाया जाता है। भूपर्पटी में कार्बन का प्रतिशत मात्रा कितना है, तो 0.02% है। यदि बोला जाए कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत मात्रा कितना है, तो 0.03% है। कार्बन धातु है कि दोस्तों अधातु, तो बोले कार्बन हमारा क्या है, अधातु है।
कार्बन का संकेत क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा गया C होता है। परमाणु संख्या कितना है, तो परमाणु संख्या कार्बन के यहाँ पे बोला जाए तो 6 है। द्रव्यमान संख्या 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखा गया है। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि कार्बन आखिरकार कार्बन की प्रकृति में इतना अधिक यौगिक क्यों पाए जाते हैं, तो प्रकृति में कार्बन कितना अधिक यौगिक क्यों पाए जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग कुछ कारण लिखा गया है कि क्यों पाए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे प्रकृति में कार्बन का सर्वाधिक यौगिक पाए जाने के पीछे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों, यहाँ पे श्रृंखलन लिखा गया है। तो श्रृंखलन को हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन। अगर बोला जाए तो श्रृंखलन होता क्या है, तो कार्बन में एक ऐसा गुण है, कार्बन का एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जो आपको कहता है कि कार्बन आपस में मिल करके लंबी लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। तो कार्बन आपस में जोड़कर लंबी श्रृंखला बना सकता है। तो कार्बन आपको आपस में जोड़ करके लंबी श्रृंखला बना सकता है। और आपको कहता है दोस्तों कि कार्बन आपको शाखित श्रृंखला बनाता है। क्या दोस्तों, शाखित श्रृंखला, शाखित श्रृंखला। और यहाँ पे हमने लिखा है एक और बात दोस्तों कि कार्बन आपको कहता है कि वलय का निर्माण करता है। किसका, वलय का। तो यहाँ पे हमने लिखा श्रृंखलन आखिर होता क्या है, तो श्रृंखलन के बारे में बोलना है कि कार्बन आपस में जुड़ करके लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला तथा वलय का निर्माण करता है। इसी गुण के कारण हम लोग कहते हैं कि कार्बन का श्रृंखलन गुण के कारण कार्बन प्रकृति में सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको श्रृंखलन गुण के कारण आपको कार्बन जो है प्रकृति में अत्यधिक यौगिक का निर्माण करता है। तो आपसे पूछा जाए कि श्रृंखलन आखिर होता क्या है, तो बोलना पड़ेगा कि कार्बन आपस में जुड़ करके लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला तथा वलय का निर्माण करता है। तो इसी गुण को कार्बन में श्रृंखलन का गुण कहा जाता है। एक बार पुनः आप लोग सुन सकते हैं फिर से, कार्बन आपस में जुड़ करके लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला तथा वलय का निर्माण करता है। तो कार्बन के इसी गुण को श्रृंखलन का गुण कहा जाता है। और यहाँ पे लिखा गया सेकंड पॉइंट दोस्तों कि कार्बन में चतुस्संयोजकता का गुण पाया जाता है। तो कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। तो जब कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है दोस्तों, तो इनमें लिखा गया है यहाँ पे कि कार्बन में चतुस्संयोजकता का गुण पाया जाता है। उसके बाद हमने लिखा दोस्तों कि कार्बन में अपरूपता का गुण पाया जाता है। अपरूपता के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में कि एक तत्व के भिन्न भिन्न रूप को अपरूप कहते हैं तथा इस प्रकार की घटना को अपरूपता कहा जाता है। वैसे आप लोग पढ़े थे कि कार्बन के अपरूप होते हैं, आपको हीरा, ग्रेफाइट, आपको फुलेन वगैरह जो था, आपको कार्बन के क्या थे, अपरूप थे। तो यहाँ पे कार्बन में अपरूपता का गुण पाया जाता है, कार्बन में चतुस्संयोजकता का गुण पाया जाता है, कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। उसके बाद आपको लिखा गया समव्ययता। तो समव्ययता का गुण पाया जाता है किसमें दोस्तों, तो कार्बन में। तो आप लोग कार्बन समव्ययता के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि जिस यौगिक का अणु सूत्र समान होता है किंतु संरचना सूत्र भिन्न होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं समव्ययता। तो पहला पॉइंट पढ़े दोस्तों कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। दूसरा पढ़े कि कार्बन में चतुस्संयोजकता का गुण पाया जाता है, कार्बन में अपरूपता का गुण पाया जाता है, कार्बन में समव्ययता का गुण पाया जाता है और कार्बन में धन मूलक तथा ऋण मूलक दोनों गुण पाया जाता है। तो इन सभी कारणों से कार्बन प्रकृति में सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है। तो आपको इस बात को स्पष्ट हो जानी चाहिए कि प्रकृति में कार्बन सर्वाधिक यौगिक का निर्माण क्यों करता है। तो पहला बात आपको लिखना पड़ेगा कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। दूसरा बात लिखना पड़ेगा कि कार्बन में आपको चतुस्संयोजकता का गुण पाया जाता है। उसके बाद हम लोग तीसरा बात लिखे दोस्तों कि कार्बन में अपरूपता का गुण पाया जाता है। चौथा बात लिखे कि कार्बन में समव्ययता का गुण पाया जाता है। और हमने लास्ट लिखा दोस्तों कि कार्बन में धन मूलक तथा ऋण मूलक दोनों का गुण पाया जाता है। इसीलिए इन सभी कारणों से कार्बन का प्रकृति में सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें दोस्तों, प्रारंभिक दौर में एक वैज्ञानिक थे, हम लोग बर्जीलियस का नाम सुनते हैं। तो बर्जीलियस के बारे में कहा जाता है कि जो बर्जीलियस हमारे केमिस्ट्री के एक साइंटिस्ट थे। तो बर्जीलियस जो कहा जाता है दोस्तों कि उन्होंने एक थ्योरी दिया था जिसको कहा जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। तो आपसे पूछा जाए कि वाइटल फोर्स थ्योरी या इसी को कहते हैं जैव शक्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो बर्जीलियस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, बर्जीलियस के द्वारा दिया गया था। तो आपको कहा जाता है कि आपको बर्जीलियस के द्वारा जैव शक्ति का सिद्धांत दिया गया था। तो आपसे पूछा जाए कि जैव शक्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो बर्जीलियस के द्वारा दिया गया। तो इस सिद्धांत कहता क्या है, तो इस सिद्धांत बर्जीलियस के द्वारा कहा गया था दोस्तों हम लोग को कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं तो कार्बनिक यौगिक केवल प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है। तो जो प्रकृति के द्वारा यौगिक बनाए जाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं कार्बनिक यौगिक।
किनके अनुसार? तो बर्जीलियस के अनुसार कहा गया था कि कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो केवल प्रकृति बना सकते हैं, जिसको हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कहने का अर्थ इनका था कि कार्बनिक यौगिक को मैनमेड, मतलब कहने का मतलब कृत्रिम रूप से या इंसान बना सकता नहीं है। तो कार्बनिक यौगिक केवल बनाएगा तो कौन बनाएगा? तो प्रकृति बनाएगा। तो जो प्रकृति जिस बल से बनाता है, जिस अज्ञात बल से बनाता है, उसी बल को कहते हैं जैव शक्ति, या उसी को बोलते हैं वाइटल फोर्स। क्या बोलते हैं? वाइटल फोर्स। तो आपसे पूछा जाए कि जैव शक्ति आखिर है क्या, जैव शक्ति का सिद्धांत क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि जैव शक्ति का जो सिद्धांत था दोस्तों, आपको दिया गया था बर्जीलियस के द्वारा। किसके द्वारा? बर्जीलियस के द्वारा। ये सिद्धांत कहता क्या है? तो यह थ्योरी हम लोग को जवाब देता है, हम लोग को बताता है कि कार्बनिक यौगिक को हम लोग कहने का मतलब कृत्रिम रूप से या मानव नहीं बना सकता है, या प्रकृति केवल बनाता है। तो प्रकृति जिस बल से बनाता है, उसी बल को बोलते हैं वाइटल फोर्स, जैव शक्ति कहते हैं। तथा इस सिद्धांत को जैव शक्ति का सिद्धांत कहा जाता है। तो जैव शक्ति का सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा? तो बर्जीलियस के द्वारा दिया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि जैव शक्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो बर्जीलियस के द्वारा दिया गया। तो क्या इस सिद्धांत के द्वारा हम लोग केवल कार्बनिक यौगिक मैनमेड नहीं बना सकते हैं, प्राकृतिक रूप से ही बनता है, जिस बल से बनता है उसको बोले आप लोग जैव शक्ति, वाइटल फोर्स बोले। लेकिन इन्हीं का एक चेला था जिसका नाम था दोस्तों बोहलर। तो बोहलर के द्वारा कहा जाता है 1828 में। तो बोहलर एक ऐसे साइंटिस्ट थे, तो इन्हीं के जो कहने का मतलब एक शिष्य थे, इन्होंने कहने का मतलब अमोनियम साइनाइड अपने लैब में जा करके अमोनियम साइनाइड को किसी प्रकार से हीट कर रहे थे, गर्म कर रहे थे। जिसको गर्म करते करते दोस्तों, इसको जब अमोनियम साइनाइड को गर्म किया गया, तो इसको गर्म करते करते इनको एक ऐसा यौगिक मिला जिसको कहा जाता है NH2CONH2, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिया। और यूरिया एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग पढ़े थे कि आपको बर्जीलियस के द्वारा कहा गया था कि आप लोग को कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। तो प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है किनके द्वारा कहा गया था? तो बर्जीलियस के द्वारा कहा गया था। लेकिन बोहलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि अमोनियम साइनाइड को जब गर्म किए, तो गर्म करने से इनको यूरिया मिला। यूरिया का आपसे सूत्र अगर पूछे, NH2CONH2 होता है, और यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। तो प्रयोगशाला में बनने वाले सबसे प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन है दोस्तों? तो यूरिया है। तो आपसे पूछ सकता है कि यूरिया का सूत्र पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा NH2CONH2 होता है। और प्रयोगशाला में कहने का मतलब पहला कार्बनिक यौगिक कौन बना? तो यूरिया बना। दूसरा कहने का मतलब एक साइंटिस्ट है दोस्तों, कॉल्वे। तो कॉल्वे के द्वारा एक और कंपाउंड बनाया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड जो बनाया गया था कॉल्वे के द्वारा। तो आपसे पूछा जाए कि दूसरा यौगिक कौन था जो प्रयोगशाला में बनाया गया था? तो उस यौगिक का नाम था दोस्तों एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड पहला यौगिक हम लोग पढ़े यूरिया। और एक वैज्ञानिक बर्थेलोट जिनके द्वारा कहा जाता है मीथेन गैस बनाया गया था, जिसका सूत्र आप लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, CH4 होता है। तो आपसे पूछा जाए, यहाँ से 3 सवाल हम लोग देख सकते हैं कि पहला यौगिक कौन था कार्बनिक जो प्रयोगशाला में बनाया गया था? तो उस यौगिक का नाम था दोस्तों यूरिया। और दूसरा यौगिक था आपको एसिटिक एसिड, जो आपको कॉल्वे के द्वारा बनाया गया था। और तीसरा हम लोग देखें बर्थेलोट के द्वारा एक बनाया गया था मीथेन, जो आपको तीसरा यौगिक था। तो आपसे तीनों बात आपको ध्यान रखना है। जैव शक्ति का सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा? तो बर्जीलियस के द्वारा। ये सिद्धांत का खंडन किन्होंने किया? तो इस सिद्धांत का खंडन जो करने वाले जो साइंटिस्ट थे जिसका नाम था बोहलर, तो बोहलर के द्वारा इस सिद्धांत का खंडन कर दिया गया, क्योंकि अमोनियम साइनाइड को गर्म करके उन्होंने यूरिया बना दिया प्रयोगशाला में। और यूरिया एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक था। तो इस प्रकार से आप लोग कार्बन से संबंधित तथा इसके यौगिक जो होता है कुछ सवाल आप लोग बना सकते हैं। हम लोग अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन और इससे संबंधित बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखते रहें।